जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 की करते हैं हम। ठीक है, वेलवेट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, फाइनाइट नंबर से इसकी ये लोअर लिमिट है 1 से लेके 2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें, 1 से लेके 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, ये लोअर लिमिट है इसकी और ये इसकी अपर लिमिट है। और इसी लिमिट की वजह से हम कहते हैं कि 1 से लेके 2 तक हमने इसको कैलकुलेट करना है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं इनफाइनाइट लिमिट्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स, इसको जैसे कि आपको पता है कि आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें। एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 को इंटीग्रेट करें तो एक्स आता है। दो ब्रैकेट्स लगा देनी है, 1 से लेके 2 तक लगा देना है। पहले आपने एक्स की जगह पे 2 पुट कर देना है और 3 प्लस 2। ठीक है, ये आपने सारा 2 पुट कर दिया, इसमें दरमियान में लगाएंगे माइनस और फिर एक्स की जगह सारा आपने 1 पुट कर देना है, यानी 1 की क्यूब बाय 3 प्लस 1 और ये ब्रैकेट 1। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और लाइट आपको तेज़ तो नहीं लग रही? मैं थोड़ी सी लाइट कर दूँ इसकी, लाइट मोबाइल की। ठीक हो गया। तो आपने पहले 2 सारे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, दरम्यान में माइनस लगाया और फिर एक्स की जगह आपने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद आप स्टूडेंट्स इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। -1 से लेके 1 तक लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है। एस की पावर 1/3 प्लस 1 डी एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्ट आपको पता है इंटीग्रेट करना आता है, पावर रूल लग जाएगा। 1/3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी लिख देना है 1/3 प्लस 1। 1 को इंटीग्रेट किया तो x आ गया। स्टूडेंट्स, ये सारे इंटीग्रेशन आपकी प्रीवियस रूल की वजह से है, हमने कुछ नया नहीं सीखना। नया इसमें सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल है जो हमने लिमिट की अप्लाई करना है। ठीक है, लिमिट को अप्लाई करके उसका आंसर एक डेफिनेट नंबर लेके आना है। ठीक है, और 1 को इंटीग्रेट करें x आ गया, दो ब्रैकेट्स लगा देनी है। आप इसको सेपरेट भी इंटीग्रेट कर सकती हैं और कंबाइन करके इंटीग्रेट करके भी लिख के उसकी लिमिट्स फिर आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, आपने दो ब्रैकेट्स लगा दी और जो है -1 से लेके 1 तक की जो लिमिट है वो आपने राइट ब्रैकेट पे लगा दी है। तो सबसे पहले इस पूरे इसकी 1/3 प्लस 1 का एलसीएम लिया, 4/3 आ गया, नीचे भी 4/3 आ गया, इसको फिर 3/4 लिख दिया। ओके, सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब इसमें सबसे पहले 1 सब में एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है, दरमियान में माइनस लगाना है, फिर आपने एक्स की जगह पे -1 और -1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, -2 से लेके 0 1/2x -1 होल रेज़ टू पावर 2 dx है। तो ये तो बहुत इजीली आप पावर रूल से, मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका क्लास वर्क के क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं और जो आपके होमवर्क हैं वो मैं उसका हिंट देती जाती हूँ साथ में। ठीक है, -2 से लेके 0 है, 1/2x -1 रेज़ टू पावर 2 dx है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, -2 से 0 है, 2x -1 -2 2 इसका डेरिवेटिव है, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमारा जो है वो उसका यानी f(x) रेज़ टू पावर n और ये f' है। पावर रूल बहुत इजीली लग जाएगा। क्या करेंगे, 2x -1 -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, और डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते, तो ये इंटीग्रेट करके आ गया और दो ब्रैकेट्स लगा देनी है आपने। ठीक है, लिमिट कितनी है, -2 से लेके 0 तक। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसको पहले आपने एक्स की जगह पे 0 पुट कर देना है। ठीक है, 2 × 0 0, 0 -1 आ जाएगा, पावर -2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, -1, तो -1 दरम्यान में माइनस लगाएं, यानी आपने इसको उसके बाद एक्स की जगह पे -2 पुट कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करें -2 को, तो -4 -1 पावर -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। -6 से लेके 2 तक है, -6 से लेके 2 तक है और 3 x है, dx है। पावर रूल बहुत 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 इजीली लग रहा है, देख लें कि -6 से लेके 2 तक है, 3 x है, पावर कितनी इसकी 1/2 है, तो -1 होना चाहिए, बाहर भी माइनस लगा दो, इधर भी -1 लगा दो, तो ये f(x) है, ये आपका n है और ये आपका f' है। तो ये इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, 3 - x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। ठीक है, पावर रूल लग गया और दो ब्रैकेट्स लगा देनी है इंटीग्रेट करने के बाद, और ये लिमिट लगा देनी है -6 से लेके 2 तक। फिर आपने पहले 2 इसमें पुट करना है सारे में,
फिर आपने दरमियान में माइनस लगाना है और फिर आपने -6 को पुट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर इसका 5 आपके क्लास। वैसे इस पे पावर रूल बहुत इजीली लग जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इसकी पावर जो है ना, ये 3 भी है और ये 1/2 है। 3 इंटू 1/2 हो जाएगा 3/2, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ऐसे है ना पावर, ऐसे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये 3 पावर और होल की पावर ये वाली जो है ये कितनी है, 1/2 है। तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का बता रही हूँ आपको। तो 3/2 पावर है, पावर रूल बहुत इजीली लग जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर रूल लग जाएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी पावर रूल बहुत इजीली लगेगा। इसका पावर के अंदर वाली का डेरिवेटिव होता है 2x। 2 पे डिवाइड, 2 पे मल्टीप्लाई करें तो पावर रूल बहुत इजीली लग जाएगा। s² - 1 की पावर 1/2 + 1 और बटे में भी 1/2 + 1 लगा दीजिएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हुआ है, x + 1/2 वाला 9 था आपका क्लास वर्क में, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया हुआ है। उससे पहले सारे मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। सारे पावर रूल्स अभी तक तो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पावर रूल से ही हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे पावर रूल से हुए हैं। 7 में लॉग आ रहा है, ऊपर देखें 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करें और यह आ जाएगा ln s² + 2। 2 ब्रैकेट लगानी है और 1 से लेके 2 तक लगा देनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। 8 का हिंट दे देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास है 2 से लेके 3x - 1/x का होल का स्क्वायर है। अब इसका डेरिवेटिव जो है x का आएगा 1 और -1/x का आएगा 1/x का स्टूडेंट्स x की ये देखें ना 1/x का डेरिवेटिव जो है x की पावर ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x²। तो आगे तो कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ये कह रही हूँ इसका डेरिवेटिव होता है ना 1 माइनस, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखें 1/x का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, d/dx। x की पावर क्या हो जाएगी -1, तो लें -1 शुरू में x -1 -1/x² होगा, ठीक है। 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x²। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/x²। आगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसका स्क्वायर खोल लो, x² + 1/x²। तो -2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ठीक है dx। तो x से कैंसिल, ये तो बहुत इजीली अब आपको हो जाएगा। x² आ गया आपके पास प्लस x की पावर -2 आ गई, -2 आ गया। x की पावर 2 पावर रूल -2 बाहर आ जाएगा और 1 का x आ जाएगा। तो बहुत सिंपल इसकी इंटीग्रेशन थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की मैंने इंटीग्रेशन की हुई है, वो आपके क्लास वर्क में था, वो मैंने किया हुआ है, ठीक है। मैं करती हूँ अभी जी स्टूडेंट्स। ये था -1 से लेके 1x + 1/2 x² + x + 1 √dx। तो अंदर से पता चल रहा है पावर 1/2 नज़र आ रही है, 2x + 1 डेरिवेटिव होना चाहिए। और यहाँ से पता चल रहा है कि एलसीएम लूँगी तो 2x + 1 बहुत इजीली बन जाएगा। इसका मैंने एलसीएम ले लिया। अभी तक स्टूडेंट सिर्फ पावर रूल और एक पे लॉग लगाया है। बहुत इजी है इसकी इंटीग्रेशन, जस्ट डेफिनेट इंटीग्रल की वजह से ये एक्सरसाइज आपके लिए एक सेपरेट से मेंशन हुई हुई है कि आपने इसमें सीखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम कैसे अप्लाई करते हैं। और उसका असल में जो डेफिनेट इंटीग्रल है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि एक फाइनाइट नंबर से फाइनाइट नंबर तक हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स, इसका मैंने ले लिया एलसीएम, 1/2 बाहर आ गया। तो x² + x + 1 की पावर ये है 1/2, ठीक है। और ये 2x + 1 आ गया। तो ये देख लें, इसका ये f(x) है, ये n है, ये f(x) है। डेरिवेटिव कंप्लीट है तो 1/2 + 1 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 + 1 लगा देना है। 2 अपने ब्रैकेट्स लगा देनी है और -1 से लेके 1 तक कर देना है, ठीक है। तो 1/2 + 1 को सिंप्लीफाई करें और 1/2 + 1 को करें तो 3/2 आ जाएगा। ये बाहर जाके 2/3 बन जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके। तो अब आपने सबसे पहले x जहाँ भी नज़र आता है 1 पुट कर देना है, 1 का स्क्वायर + 1 + 1 रेज़ टू पावर 3/2। इसको अंदर रखें या बाहर निकालें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस कांस्टेंट को स्टूडेंट्स अंदर रखें या बाहर निकाल दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे ही लिखा रहने दें।
दरमियान में लगाना है माइनस का साइन और फिर आपने एक्स की जगह पे -1 पुट कर देना है, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है, होल रेज़ टू पावर 3/2। तो ये 2 से कैंसिल 1/3 आ जाएगा और ये आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 की पावर 3/2 माइनस, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्केयर लें तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3/2 आ जाएगी, ठीक है। और 3 की पावर 3/2 ये देखें, 3 की पावर 3/2 को ऐसे सॉल्व किया हुआ है, 3 की पावर 3 और 1/2 है ना इसका मतलब, तो 3 की पावर 3 यानी ये है आपके पास, इसका मतलब है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये बन जाएगा 3√3, ठीक है। इसका मतलब है 3√3 आ जाएगा और 1 की पावर 3/2 लो वो 1 ही आएगा, ठीक है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आ जाएगा, ओके। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 था आपका क्लास वर्क, तो मैं पहले आपको ये साथ साथ करवाती जाऊँ, हिंट देती जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, होमवर्क है, 0 से लेके 3dx x² प्लस 9, वही फार्मूला जो मैंने आपको कहा था कि बहुत बच्चे यूज़ होता है, s² प्लस a² वाला, 1/a tan इनवर्स x/a वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 0 से लेके 3dx x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, a बेटा आपके पास क्या है 3, अब इधर ये फार्मूला a की जगह आप ये देखें dx x² प्लस 3 का स्क्वायर है ना, ये देखें 3 का स्क्वायर dx, अच्छा लिखा हुआ है 1/a, a क्या है 3 tan इनवर्स x/3, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1/3 tan इनवर्स x/3, 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है अपनी 0 से लेके 3 तक। अब सबसे पहले आपने 3 पुट करना है x की जगह पे, tan इनवर्स 3/3 कितना आ जाएगा 1, ठीक है, दरमियान में -1/3 tan इनवर्स 0/3, 0 पुट करना है ना, 0/3 कितना आ जाएगा 0, पहले आपने x की जगह पे 3 पुट किया, दरमियान में माइनस, फिर x की जगह पे 0 पुट किया है। अब 1/3, अब tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 स्टूडेंट्स होता है, कैलकुलेटर पे देख लें, π/4 45 डिग्री होगा, π/4, ठीक है, π/4 लगा दिया माइनस, ठीक है, tan इनवर्स 0 जो होता है कैलकुलेटर पर देख लें 0 होगा, 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4 3 12। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, π/6 से लेके π/3 cos ऑफ t है, ठीक है, dt इन टर्म्स ऑफ t में है, देखा हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेट करना है π/6 से π/3 विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब होता है cos ऑफ t का इंटीग्रल होता है साइन ऑफ t, 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है और ये राइट पे आपने ये लिमिट लगा देनी है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो सबसे पहले t में अब वेरिएबल t यूज़ हो रहा है, π/3 पुट करेंगे, साइन π/3, दरम्यान में माइनस लगाएंगे साइन, और t में फिर π/6 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 को 3 पे डिवाइड करें, π/3 होता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। तो आप इसका ले लें एलसीएम, √3 - 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपका होमवर्क में था ये काम, क्वेश्चन नंबर 15 भी है आपके स्मार्ट सिलेबस में, होमवर्क में है इसलिए मैं हिंट दे रही हूँ आपको। 0 से लेके π/4 तक लिमिट है, कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा। जी स्टूडेंट्स 0 से लेके π/4, अब ये ऊपर यानी ये वाली फॉर्म है जो मैंने आपको बताया नहीं है, a+b/c हो तो उसको a/c प्लस b/c लिख सकते हैं, वही यहाँ पे करना है आपने, यानी कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos
स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपने 0 से π/4, ये आ जाएगा 1/2 सीकेंड ऑफ थीटा प्लस सीकेंड थीटा है ना, तो सीकेंड इधर भी कोई इस तरह की बनाए ना कि अगर साइन बटा कोस क्या है ना, तो साइन बटा कोस 1/2, यानी कोस के थीटा की पार्टीशनिंग कर दें, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कह दें ना इसको, साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू 1 बटा कोस थीटा कर दें इसको, ठीक है। तो 1/2 इसका तो बाहर आ जाएगा, 0 से π/4 सेकेंड ऑफ थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल इस पर भी अप्लाई करते हैं आप 1/2, 0 से π/4 साइन बटा कोस जो है वो tan ऑफ थीटा बन जाएगा और 1/cos जो होगा वो सेकेंड थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक ही मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इंटीग्रेशन तो आपको दोनों की आती है, इसकी होती है डायरेक्ट, मैंने सिखाई है, इसकी भी डायरेक्ट है, दोनों की आपने डायरेक्ट याद की हुई है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 1 पावर की 6 मैंने आपको सिखाई हुई है, साइन कोस टेन, उसके बाद कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट, 1 पावर की 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसके 1 पावर और 2 पावर की इंटीग्रेशन मैंने आपको डिटेल से करवाई हुई है, ठीक है। इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है सीकेंट थीटा का, लेकिन आपने इसको जब भी करना है डायरेक्ट करना है, ठीक है। 1/2 यानी इसको इंटीग्रेट करके आता है ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आता है, ठीक है। आपने 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है 0 से π/4, सेम इसको आपको पता है सीकेंट थीटा आता है इंटीग्रेशन में, और 2 ब्रैकेट लगा के 0 से π/4 लगाना है। ये वाली मैं आपको करके दिखा देती हूँ इधर से, ठीक है। ये वाला आपने खुद कर लेना है। 1/2 आपने पहले थीटा की जगह π/4 पुट करना है, ln सीकेंट π/4 प्लस टेन π/4, ठीक है। ये पुट कर दिया π/4, दरम्यान में लगाना है माइनस, ln 0 पुट करना है थीटा की जगह, सीकेंट 0 प्लस टेन 0, ठीक है, ब्रैकेट बंद। 1/2 ln सीकेंट π/4 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें था निकालना सिखाया था आपको, सीकेंट π/4 = 1/cos π/4, उससे ये आया था √2 आया था अभी, ठीक है। 10 π/4 होता है 1, तो माइनस सीकेंट 0 की वैल्यू भी अभी आपको बताई थी, वो 1 आई थी, प्लस tan 0 की वैल्यू tan 0 0 होता है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे आपको कर देती हूँ, ठीक है। इधर आपने नेक्स्ट पेज पे करनी है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 1/2 ln √2 + 1, बेटा ये देखें 1 + 0 क्या होता है 1, और ln 1 क्या होता है 0, तो -0 आ गया, -0 ब्रैकेट बंद। ये आ गया 1/2 ln √2 + 1, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके लिमिट के साथ ये आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, 0 से π/6 कोस क्यूब थीटा। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कोस थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन सिखाई हुई है, ठीक है। अब यानी कोस थीटा की भी इंटीग्रेशन बताई हुई है, कोस स्क्वायर थीटा की भी करवाई हुई है। अब कोस क्यूब पे आ जाएं, कैसे करना है। 0 से π/6 आपने स्टूडेंट्स कोस ऑफ थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अलग कर देना है, ठीक है। क्योंकि मुझे कोस स्क्वायर थीटा का, यानी जैसे कोस थीटा का इंटीग्रल मैंने आपको बताया डायरेक्ट होता है साइन थीटा, उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव जो होता है वो कोस थीटा होता है, इसलिए कोस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा होता है। कोस स्क्वायर में आ जाए तो मैंने आपको बताया था, फार्मूला था 1 + cos 2 θ/2, वो पुट करना है, ठीक है। ये था रूल इसका। और क्यू में ये करना है कि आपने स्क्वायर अलग कर देना है इसमें से, ठीक है। आपने क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह लगा देना है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये लगाने से 2 पार्ट बन जाएंगे, एक का डायरेक्ट इंटीग्रल आ जाएगा, एक का पावर रूल लग जाएगा, ठीक है। 5/6 ये आ जाएगा कोस ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस ऑफ थीटा डी थीटा, दोनों पे आप अप्लाई कर दें इंटीग्रल। 0 से π/6 कोस ऑफ थीटा डी थीटा, जब इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रल अप्लाई किया है, अब इस पे भी अप्लाई करें। 0 से π/6
साइन थीटा की पावर होल कितनी है, इसका मतलब है 2। मैं वैसे बाद बच्चों के लिए मेंशन कर देती हूँ, इस तरह होल अगर नहीं भी करेंगे बस आपके माइंड में पुट होना चाहिए। इसका मतलब है होल की पावर के अंदर साइन है, ठीक है। तो कोस ऑफ थीटा डी थीटा, कोस थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है साइन थीटा। अब आपने इसे नंबर लगा देनी, 2 ब्रैकेट 0 से π/6 माइनस साइन का आगे डेरिवेटिव है कोस थीटा, तो आपने इसका डायरेक्ट इंटीग्रल पावर रूल लगा देना है। साइन थीटा की पावर 2 + 1 3, साइन थीटा की पावर होल 3 लिख लो या साइन 3 थीटा लिख लो, एक ही बात है। चलो अब ये लिख लो, और 0 से लेके π/6 तक, ठीक है। अब मैं आपको इसकी लिमिट पुट करके दिखा देती हूँ, ये आप खुद ही कर लीजिएगा। खुद क्या करना है, इजी सी है। पहले अपनी थीटा की जगह π/6 पुट करना है, ठीक है। फिर थीटा की जगह आपने 0 पुट कर देना है, साइन 0 माइनस, और यहाँ पे आपने पहले थीटा की जगह π/6 पुट करना है, π/6 ³/3 माइनस, फिर थीटा की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 0 ³/3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये आता है साइन 30 होता है 1/2, साइन 0 जो होता है वो 0। ये π/6 है ना, 180 को 6 पे तकसीम करें तो आता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कैलकुलेटर पे भी देखेंगे 0.5 आएगा, और अब तो बटा भी निकल आता है आपको पुश करके कैलकुलेटर पे, वो 1/2 दे देगा। ये टेबल वैल्यूज तो याद ही होंगी ना, 1/2, और साइन 0 0 होता है माइनस, ठीक है। साइन π/6 होता है 1/2 की पावर 3/3 माइनस साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, 0 की पावर 3/3। अब आप इजीली इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेना, ठीक है। 18 भी बड़ा मज़े का आ गया, जो मैं बताना ही चाह रही थी आपको, π/4 cos 4 of t dt, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको कोस थीटा की इंटीग्रेशन सिखाई है, कोस स्क्वायर की सिखाई है। कोस की मैंने बता दिया था, कोस का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है, इन्वर्स है ये, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है वो इन्वर्स है डिफ्रेंसिएशन की। कोस के थीटा हो तो 1 + cos 2 θ/2 लगाना है, और अगर क्यूब आ जाएगा तो आपने एक स्क्वायर लेके 1 - साइन स्क्वायर लगाना है, उससे एक डायरेक्ट आ जाएगा और एक पे पावर रूल आ जाएगा, ठीक है। और अब आ गया है 4, यानी 1 की भी हो गई, 2 की भी हो गई, 3 की भी हो गई, और 4 की स्क्वायर की तरह है। किसकी तरह है, स्क्वायर की तरह है। 0 से π/4 cos 4 को आप स्क्वायर t होल का स्क्वायर लिख सकती ना, वो लगा देना है। तो 0 से लेके π/4 कोस स्क्वायर को आप क्या लिखती हैं, 1 + cos 2t/t का डबल 2t, ठीक, t का डबल क्या आएगा 2t/2 होल का स्क्वायर dt, ठीक है। अब इसको करें, चलें। अब आपके पास है स्टूडेंट 0 से π/4 होल स्क्वायर खोलने ऊपर 1 + cos स्क्वायर 2t + 2 cos 2t/4 dt, 1/4 आ जाएगा बाहर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 से π/4 पहले 1 पे अप्लाई कर दें, इंटीग्रल dt आएगा, प्लस फिर 0 से π/4 कोस स्क्वायर पे अप्लाई कर दें, 2t dt आ जाएगा, ठीक है। प्लस फिर ये थर्ड टर्म पे अप्लाई कर दें, 0 से π/4 2 cos 2t dt ब्रैकेट बंद। 1/4 टोटली मैंने कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। तो 1/4 1 को इंटीग्रेट करें dt के लिहाज से तो t आ जाएगा, 2 ब्रैकेट लगा दूंगी 0 से लेके π/4, ठीक है। प्लस अब इसका स्टूडेंट्स वही जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे कोस स्क्वायर टी का फार्मूला होता है 1 + कोस स्क्वायर का होता है 1 + कोस टी का डबल क्या होता है 2t/2, ठीक है। इसी तरह ये है कोस स्क्वायर 2t है, इंटीग्रल में देखें कोस स्क्वायर 2t है, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला ऐसे ही लगेगा 1 + cos/2। अब यहाँ पे 2t है तो 2t = 2t कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा, ठीक है। 1 + cos 4t/2, स्क्वायर का तो मैंने सिखाया हुआ है ना, एंगल जो मर्जी हो, ठीक है बेटा, एंगल जो मर्जी हो। जैसे कोस थीटा है, कोस थीटा का आप साइन थीटा लिख देते हो, अगर इसकी जगह cos 2 थीटा आ जाएगा तो क्या लिखोगे, उसकी जगह पे भी तो आप लिखोगे sin 2 थीटा, और बटे में आ जाएगा एंगल का डेरिवेटिव 2 + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
तो कोस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। वो थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है ना, जो कि हम नहीं लिखते क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो वहाँ पे है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह इसका भी वही है, कोस स्क्वायर टी हो या कोस स्क्वायर 2t हो, रूल वही है, 1 प्लस कोस बाय 2, टी का डबल 2t और 2t का डबल 4t, 1 प्लस कोस 4t/2। ठीक है, तो जिस तरह कोस थीटा का है, कोस थीटा हो, कोस 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, इंटीग्रेशन का तो वही रूल है ना, एंगल का डेरिवेटिव हमने डिनोमिनेटर में लगा देना है। वो थीटा में सारे डिनोमिनेटर में 1 होता है, अंडरस्टूड होता है, वो हम नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर 2 थीटा होगा, कोस 2 थीटा होगा, फिर तो साइन 2 थीटा/2 लगाएंगे ना। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा हो या कोस स्क्वायर 2 थीटा हो, उसका भी ये देखिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डीलिंग वही है, उसको कोस स्क्वायर ही समझना है। इसका मतलब है कोस स्क्वायर 2t का मतलब है कोस स्क्वायर आ गया है। क्या आ गया है, कोस स्क्वायर आ गया है। तो कोस स्क्वायर में हम फार्मूला पुट करते हैं। ठीक है, कोस का अगर सिंपल आता है तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं, कोस स्क्वायर आता है तो फार्मूला पुट करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस कोस बाय 2, अब 2t प्लस 2t 4t आ जाएगा, dt प्लस 2 बाहर आ जाएगा। अब कोस 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2t/2t का डेरिवेटिव एंगल का बटे में 2, 0 से π/4, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में ऐड नहीं करते। 1/4, तो अब ये पुट कर लें, t की जगह π/4, दरम्यान में माइनस, फिर 0। ठीक है, प्लस अब इसको इंटीग्रेट करें, 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 पे इंटीग्रल लगेगा, पहले 0 से π/4 1 dt आएगा, प्लस फिर कोस 4t पे लगेगा, 0 से π/4 कोस 4t और dt लगेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो पहले साइन 2t की जगह क्या लगाऊंगी, π/4, दरम्यान में माइनस साइन 2 × 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 टोटल वाला है बाहर। ठीक है, ये π/4 आ जाएगा इधर, 1/2। अब इधर क्या है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, t, 0 से π/4, प्लस कोस 4t का इंटीग्रल क्या होगा, साइन 4t/4, 0 से π/4, प्लस इसकी तो सिंप्लीफिकेशन है, ये आ जाएगा π/2, साइन π/2 होता है 1, साइन 90 डिग्री, π/2 का मतलब है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1, माइनस साइन 0 0 होता है। ठीक है, अब 1/4, अगर 1/4 की गड़बड़ हो रही है ना आप लोगों को, तो आप सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 1/4 1/4 1/4। ठीक है, मुझे तो याद था इसलिए मैंने π/4 को अलग ही रखा हुआ है, मुझे इशू नहीं है। पहले t की जगह π/4 पुट करो, माइनस दरम्यान में फिर 0, प्लस फिर इसी तरह अब t की जगह π/4 पुट करना है। ठीक है, साइन 4 π/4 बटा 4, माइनस साइन 4 × 0 बटा 4, प्लस 1, ये वाला 1/4 π/4 प्लस π/16, प्लस 4 4 से कैंसिल, साइन पाई 0 0 बटा 4 0, साइन 0 0 0 बटा 4 0, ये सारा 0 हो गया, प्लस ये 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना 4 नहीं 2 आना था, ये देखिए 1/2 लिखा हुआ, तो यहाँ पे 2 आना है, ये 2 आ गया। ठीक है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/4, इसका एलसीएम ले लें आप, 8 आ जाएगा, 4 2 8, 2 पाई आ जाएगा, 8 को 8 पे डिवाइड करें 1, और पाई से मल्टीपाई आ जाएगा, प्लस इसके नीचे 1 है, 8 को 1 पे डिवाइड करें 8, 8 1 से 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा 3 पाई, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई प्लस 8, और 8 4 32, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19 का 19 अब इजीली कर लेंगे, पावर रूल लग जाएगा। कोस थीटा, यानी ये देखें 19 देखें, कोस के थीटा इंटू साइन थीटा है, तो कोस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस साइन, तो माइनस बाहर भी लगा लें, माइनस इसके साथ भी लगा दें, तो बहुत इजीली पावर रूल लग जाएगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं 26 27 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स 27 है क्वेश्चन नंबर 0 से π/4 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इस तरह का पहले भी हमने एग्जांपल आई थिंक की हुई है। 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में था और अंडर रूट था। तो ये वही बात है स्टूडेंट्स, पे लॉग होल की पावर नीचे 1 है, ऊपर कोस एक्स नहीं है, उसका डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इस पे लॉग वाला नहीं लग सकता और कोई फार्मूला भी नहीं है। अगर 1 प्लस कोस एक्स होता फिर तो मैं फार्मूला लगा लेती, क्योंकि मैंने आपको बहुत 1 प्लस कोस एक्स के फार्मूले बताए हुए हैं। यानी कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस 2x/2 होता है ना, तो 1 प्लस कोस 2x हो तो हम उसी जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स लगा लेते हैं। तो कोस स्क्वायर x/2 का भी बताया हुआ है 1 प्लस कोस ऑफ x/2। तो अगर 1 प्लस कोस एक्स हो तो उसकी जगह लगा सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2 लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का नहीं हमने पढ़ा हुआ, इसको हम रैशनलाइज ही करते होते हैं, ठीक है। 1 प्लस कोस एक्स होता, 1 प्लस कोस 2x होता, 1 प्लस कोस 4x होता, उसकी डीलिंग थी स्क्वायर में, वो आ सकता था। 1 प्लस साइन एक्स का नहीं हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, तो इसमें स्क्वायर लाने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पे ना पावर ना लॉग तो लग नहीं रहा, तो इसका डेरिवेटिव भी नहीं है कुछ सच एज, तो फिर इसलिए मैंने इसको रैशनलाइज करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर आ गया तो इसकी जगह कोस स्क्वायर एक्स लगा दूंगी। तो ये वो वाली फॉर्म है a माइनस बी बटा सी हो, तो ये a के नीचे भी होगा और b के नीचे भी होगा, यानी 1 के नीचे भी होगा और साइन एक्स के नीचे भी होगा। तो 1 ओवर कोस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसको उसी तरह साइन बटा कोस और 1 ओवर कोस कर दूंगी, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन को बटा कोस टेन हो जाएगा, 1 ओवर कोस जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा। ये भी हमने इस तरह की हुई है। सेकेंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रल क्या होता है 10x, और 10x सेकेंड एक्स का क्या होता है सेकेंड एक्स होता है। इंटीग्रेट करने के बाद 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है और ये जो लिमिट है इसकी 0 से π/4 0 से π/4 लगा देना है। यहाँ पे आपने पहले x की जगह π/4 लगाना है, दरम्यान में माइनस, और फिर x की जगह आपने 0 पुट कर देना है। सेम इसी तरह ये कर देना है, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। 29 सामने से नज़र आ रहा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के बाद। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास हो 1/x प्लस 1/x माइनस 1, आप क्या करते हैं, आप यही करते हो ना कि इसका एलसीएम ले लेते हो x और x माइनस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस, और ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 बटा x इंटू एक्स माइनस 1। यानी अब इस सम में से ये दो थे आपके पास, दो फ्रैक्शन थी, दो फ्रैक्शन से एलसीएम लेने के बाद आप सिंगल फ्रैक्शन में आ गए हो, ठीक है ना। और ये तो अपनी स्टार्टिंग वाली क्लासेस से यानी थर्ड फोर्थ से आपने सीखा हुआ है ना। हाँ जी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से आपने सीखा हुआ है, एलसीएम लेके आप यहाँ पहुँच जाते हो, दो फ्रैक्शन ही आपके पास, आप सिंगल फ्रैक्शन में पहुँच चुके हो। लेकिन अगर आपको इस तरह की फॉर्म दी हुई है 2x माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1, तब कैसे आप ये प्लस माइनस की फॉर्म में जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास सिंगल फ्रैक्शन दी हुई है, सिंगल फ्रैक्शन दी हुई है और ये आपके पास डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, तो आप इस तरह की फॉर्म में कैसे जाते हो। डायरेक्ट इतना तो आपको याद नहीं होता। ये देखें कि आप इस तरह करो कि 2x को, इस तरह तो बहुत कम चांस होता है ना 2x लिखो, आप लिखें x प्लस एक्स लिख सकती हूँ, फिर मैं -1 कर लूँगी, फिर मैं इसको x इंटू एक्स प्लस 1 कर दूँगी, ठीक है। फिर क्या करूँ, ये मुश्किल है, आपका पीछे की तरफ जाना है, इधर से ऐसे जाना है, इस तरह तो नहीं हमने पढ़ा हुआ ना। हम इसके लिए क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, यानी ऐसे करते हैं x इंटू एक्स माइनस 1, हम करते हैं a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1। फर्स्ट ईयर में आपने की हुई है, पार्शियल फ्रैक्शन की हुई है ना, तो उससे फिर हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a भी मेरे ख्याल में आपका 1 आएगा और b भी शायद आपका 1 आएगा, जो इसको इस तरह की फॉर्म में लिखा होगा। पार्शियल फ्रैक्शन से आप इधर से इधर फिर चले जाते हो, सम से इधर तो आप एलसीएम लेके आते हो ना, लेकिन इधर से जब आपने इधर जाना है ना, सम या डिफरेंस में पार्शियल ये फ्रैक्शन में, तब आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको मैंने दोनों पार्शियल फ्रैक्शन से भी, अब पोज और साइन की तो नहीं, हमने वेरिएबल की पार्शियल फ्रैक्शन की हुई है, वो उससे भी किया हुआ है। पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन से देख लें कि मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, पहले आप देख लें पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने कैसे किया हुआ है। उसके बाद वो वही वाला है कि मैंने गैस करके उसको सम माइनस में गई हूँ, ठीक है।
थोड़ी सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो गई हूँ। वैसे तो सीधा रास्ता तो यही है कि मुझे नज़र आ रहा है, ये वही है, देखें प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है, इसको सम और डिफरेंस के फ्रैक्शन में जाना है, दो सम ऑफ फ्रैक्शन में जाना है, यानी दो फ्रैक्शन में अगर आपने लिखना है, 2 या 3 जितने भी, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी है, ठीक है। तो नीचे जैसे साइन एक्स नज़र आ रहा है, ऊपर उसका कोस एक्स डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, आप साइन एक्स को टी पुट कर लो, ठीक है। साइन एक्स को क्या पुट कर लो, टी। जब सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, क्योंकि मैंने पार्शियल फ्रैक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं पढ़ी हुई, हमने वेरिएबल्स में की हुई है, बच्चों को सिखाई हुई है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये करना है कि आपने साइन एक्स को पुट कर लेना है टी, तो ये सारा क्वेश्चन अब टी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, टी में ट्रांसफ़र हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। लिमिट भी उसकी टी में लिखी जाएगी, ये क्वेश्चन एक्स में लिखा हुआ है, और ये जो लिमिट है ये एक्स की लोअर लिमिट है और ये एक्स की अपर लिमिट है, डी एक्स वेरिएबल है ना, तो ये एक्स की लोअर लिमिट है, ये एक्स की अपर लिमिट है। आपने जब टी में सब्स्टिट्यूशन की तो लिमिट भी यहाँ पे टी ही लगानी है। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर लेते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स लेना है और डिफरेंशियल ऑफ टी का डिफरेंशियल तो डी टी आता है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल साथ में डी एक्स लगा देना है, और ये डी टी आ गया, ठीक हो गया। अब जब ये सब्स्टिट्यूशन तो हो गई, यानी मैं इसकी जगह साइन एक्स की जगह इधर टी लगा दूंगी, 2 प्लस साइन एक्स की जगह टी लग जाएगा, और कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, ये सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन लिमिट भी तो ट्रांसफ़र होनी चाहिए ना, तो लिमिट के लिए मैंने क्या किया है कि एक्स की लिमिट अगर π/6 हो, एक्स की लिमिट क्या हो, π/6, देन इधर टी में निकालूंगी, साइन की जगह पुट करें π/6, टी इज इक्वल टू साइन π/6, यानी साइन 30 1/2 होता है, टी की वैल्यू आ गई 1/2, यानी अगर एस की π/6 वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो टी की वैल्यू क्या आती है 1/2, ठीक है। और अगर एक्स किसको एक्स की लिमिट π/2 पुट करूँ, क्या पुट करूँ, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, π/2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे t इज इक्वल टू साइन π/2 पुट करें, साइन π/2, साइन π/2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1, t इज इक्वल टू क्या आ गया 1, t किसको अप्रोच करते हैं 1 को, ठीक है। अब ये सारा जो इक्वेशन 1 है, देखें ये सारा जो x वाला ये t में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, अगर π/6 लिमिट हो x में तो t में लिमिट कितनी होती है 1/2, और अगर x में लिमिट π/2 है तो t में लिमिट कितनी होती है 1, ठीक है। अब यहाँ साइन एक्स की जगह क्या पुट किया आपने, t, 2 प्लस साइन एक्स की जगह t, और ये देखिए कोस एक्स, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी। अब ये सारा टी में कन्वर्ट हो गया, और ये आपको पता है कि ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से इसकी सिंपली ये वेरिएबल की वो फॉर्म है जिसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करते हैं 3.5 एक्सरसाइज, ठीक है। यानी ये इंटीग्रेशन वाला वो मेथड है कि अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके इसकी सिंपली इसको सम या डिफरेंस में लिखेंगे, उसके बाद इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो विदाउट लिमिट बल्कि विदाउट इंटीग्रल इसको पहले सॉल्व कर लो, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया इसको, ठीक है। आपने सिंपल इंटीग्रल के बगैर ले लिया क्वेश्चन 1/t इंटू 2+t, यानी 1/t इंटू 2+t को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए दो ऐसे नंबर प्लस में है या माइनस में, हम एलसीएम लेके ये लिख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से हमने सम प्लस माइनस में अगर लिखना हो ना, दो नंबरों में इस तरह लिखना हो, फ्रैक्शन में लिखना हो, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो ये अपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, a/t प्लस b/2+t। फिर हमने राइट साइड पे भी एलसीएम ले लेना है, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a 2+t प्लस bt आ जाएगा। इधर सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में देखना है, t इज इक्वल टू 0 पुट करना है इस सारी इक्वेशन में, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 a प्लस b इंटू 0, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ से 2+t को 0 पुट करें, t आ जाएगा -2, तो t इज इक्वल टू -2 आपने पुट करना है इक्वेशन 4 में, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस -2, ठीक है। आपने क्या हाँ 2 प्लस -2 0 0 आ जाएगा, प्लस b इंटू -2, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1/2, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। तो ये 1/t इंटू 2+t, ठीक है, ये a की वैल्यू आई है 1/2 और b की वैल्यू आई है -1/2। देखा, इस प्रोडक्ट को हम इस तरह के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके आप ये तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट से हमने इस तरह की फॉर्म में आना है तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि हम इस तरह की फॉर्म को हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो ये था, यानी 1/2 से 1 तक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू
टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपने 1 से लेके 1/2 से 1 तक इंटीग्रल अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी अप्लाई कर दिया। जो जब हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं dt ऑटोमेटिकली लग जाता है। लेफ्ट साइड पे भी आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, dt ऑटोमेटिकली लग गया। राइट साइड पे भी आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली dt आपका लग गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया, यही था क्वेश्चन। ये देखने 1/2 से 1 dt बाय, ये सारा आपका वही क्वेश्चन था। ठीक है जी स्टूडेंट्स, करें इसको। अब 1/2 आपके पास फर्स्ट टर्म पे भी लग जाएगा और ये सेकंड वाली टर्म पे भी लग जाएगा, dt आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/t आ जाएगा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी 1/2 बाहर आ जाएगा। टी के लिहाज से 1/2 को आपको पता है ln t आ जाता है, इसका ln t + 2 आ जाएगा। पहले आपने t में 1 पुट करना है, फिर आपने 1/2 पुट करना है। पहले 1 पुट करना है t की जगह, फिर आपने t की जगह 1/2 पुट करना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है, एक फाइनाइट नंबर आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ जाता है कि इसका 1/2 से लेके 1t × 2 + t dt। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसकी जगह अगर इसको उसमें कन्वर्ट करना है कर सकती हैं आप। 1/2 की जगह लिमिट कितनी थी, π/6 से लेके π/2। असल में वही है, ये उसी को पुट करके सारा आ रहा है। ठीक है, ये उसी को पुट करके सारा आ रहा है। इसकी लेफ्ट साइड पे यही कुछ है जिसका ये आंसर आया, एक फाइनाइट नंबर। ओके स्टूडेंट्स।